कक्षा 11 में आज हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अगला टॉपिक हम लेंगे एम्पायरिकल फार्मूला। यानी एम्पायरिकल फार्मूला को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं। मूलानुपाती सूत्र, देखिए एक्चुअली ये मूलानुपाती सूत्र कैसे हम कहेंगे, जो किसी भी यौगिक के जो रासायनिक सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र वो 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं मेथेन है तो मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। तो मेथेन इस जो रासायनिक सूत्र हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के हो सकते हैं? एक तो इसका होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा मूलानुपाती सूत्र का ही दूसरा नाम है सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र। दूसरा है उसको हम कहते हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र या आणविक सूत्र को ही हम कहते हैं अणुसूत्र, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और तीसरा है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र को स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला 3 प्रकार के होते हैं रासायनिक सूत्र। तीनों हमको इधर जानने हैं। सबसे पहला हम लेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है इस टॉपिक के अंतर्गत, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं। तो ये जो मूलानुपाती सूत्र हैं ये क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरण इसका देखेंगे। कहने का मतलब किसी अणु में जो परमाणु उपस्थित हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व, विभिन्न परमाणु जो उपस्थित हैं, तो उनके जो सरलतम अनुपात को जो सूत्र व्यक्त करेगा उस सूत्र को हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। उदाहरण इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पे इसको हम देखें C6H12O6, इसको देखते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना है? कार्बन इसमें 6 हैं, हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन फिर 6 हैं, C6H12O6। तो ये हो गए। इनका अगर हम सरल अनुपात देखें क्या बनेगा? 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, यानी 6 कम 6 और 1 अनुपात 2 अनुपात 1। यानी इनका जो सरल अनुपात बना वो कितना बनेगा? सरल अनुपात बनेगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इस सरल अनुपात से फिर इनका सरल सूत्र अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगा? सरल अनुपात हमने देख लिया, सरल अनुपात, सरल अनुपात अगर ये है तो इनका सरलतम सूत्र क्या बन जाएगा? सरलतम सूत्र बन जाएगा C। एक कार्बन है तो 1 C, हाइड्रोजन 2 है सरल तो CH2, ऑक्सीजन फिर 1 है तो O। तो इसका सरलतम सूत्र कितना बन गया? CH2O। तो इसी को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। सरलतम सूत्र को ही क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र। यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है और इसी का मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का कितना है? CH2O है। शॉर्ट में भी अगर इसको देखना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी सरलतम सूत्र कितना बन जाएगा? 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी CH2 इसका सरलतम सूत्र हो जाएगा। इसी CH2 को हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। ठीक, तो ये है मूलानुपाती सूत्र। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो दूसरे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये है ऑक्जेलिक एसिड। इसका अगर हम अणुसूत्र देखें कितना है, यानी रासायनिक सूत्र 1 2, 2 कार्बन है C2, ऑक्सीजन 1 2 3 4, O4, हाइड्रोजन है 2 H2, C2O4H2। ये है। तो इसमें कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात कार्बन अनुपात ऑक्सीजन अनुपात हाइड्रोजन कितना है? कार्बन का 2 है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के फिर से 2 हैं। यानी इनका सरल अनुपात कितना हो जाएगा? सरल अनुपात कितना हो जाएगा?
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1:2:1, 1:2:1, ये हो गया इसका सरल अनुपात। तो इसका सरलतम सूत्र कितना हो जाएगा? सरलतम सूत्र को ही हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। तो ये कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और फिर हाइड्रोजन 1, CO2H, इसका हो जाएगा सरलतम सूत्र। ये सरलतम सूत्र किसका है? मूलानुपाती सूत्र। ये है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र C2O4H2 और ऑक्जेलिक अम्ल का सरलतम सूत्र यानी मूलानुपाती सूत्र CO2H हो गया। ये है। अच्छा, ये दो चीजें हमको पता चल गई। अगर हमको उस पदार्थ का रासायनिक संगठन पता हो या उसकी प्रतिशत मात्रा पता हो या उसका रासायनिक संगठन पता हो, तो फिर हम उसका मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए कैलकुलेशन का प्रोसेस जानने के लिए एक न्यूमेरिकल ही हम ले लेते हैं, उसी के माध्यम से समझते हैं। न्यूमेरिकल है आपका किसी यौगिक में या एक यौगिक है, उसमें कैल्शियम की प्रतिशतता है। एक यौगिक में कैल्शियम 36% है, कैल्शियम 36%। व क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है 64%। कैल्शियम 36% व क्लोरीन 34% है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। मूलानुपाती सूत्र इसका ज्ञात करना है आपको। सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। और एक चीज आप जानते हैं, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40, ये आपको दिया रहेगा। क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। ठीक है, ये प्रतिशतता दी है। इसके लिए हमको एक टेबल बनाए, सॉल्यूशन इसका हम देखेंगे। इसके लिए हमको टेबल बनानी है। उस टेबल का नाम क्या है? मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी। लिख लीजिए इसको, मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल से आपसे हो जाएंगे। मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी। मूलानुपाती सूत्र की सारणी, सबसे पहले सारणी में हम जो लिखते हैं तत्व, वो तत्व कौन सा है? तत्व के बाद में उसकी प्रतिशतता, यानी उसकी प्रतिशतता कितनी दी गई। ये तो प्रतिशतता आपको साफ साफ दी गई, अगर नहीं दी गई होती तो फिर हम उसको कैलकुलेट करके निकालते प्रतिशतता को। प्रतिशतता के बाद में हम निकालेंगे जो तत्व दिया गया है उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना है। 3 चीजें हो गई। फिर इसके बाद में इसका आपेक्षिक अनुपात कितना है। आपेक्षिक अनुपात के बाद में फिर उसका सरल अनुपात। ये हो गई टेबल। इतनी चीजें हमको लेना है। तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक अनुपात। और आपेक्षिक अनुपात किसका है? परमाणुओं का आपेक्षिक अनुपात, फिर परमाणुओं का सरल अनुपात। तो तत्व हमारे पास 2 हैं, एक है कैल्शियम, दूसरा है क्लोरीन। कैल्शियम क्लोरीन। कैल्शियम की प्रतिशतता आपको दी गई 36%, क्लोरीन की प्रतिशतता आपको दी गई है 64%। तो यहाँ एक चीज ये गौर करने वाली है, यदि दोनों जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इसकी परसेंटेज अगर 100 हो रही है तो फिर ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। यदि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें इनकी परसेंटेज 100 नहीं कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब है अगर इन दोनों की परसेंटेज 100 नहीं पूरी हो रही है तो फिर आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है। 2 अगर नहीं पूरी तो इसका मतलब इसमें कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट है। तीसरा एलिमेंट कौन हो सकता है? केवल एक ही एलिमेंट है तीसरा जो प्रेजेंट हो सकता है, वो है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 पूरी हो रही है, तो इसका मतलब इसमें तीसरा एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर यही भी दिया होता 40 या 50 दिया होता तो इसका मतलब इसमें कोई तीसरा एलिमेंट अभी भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर यहाँ एलिमेंट लिखेंगे ऑक्सीजन, जो इस क्वेश्चन में हाइड हो सकता है, छिपा हो सकता है। तो यहाँ पे आप उसको ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ के 100 से घटाएंगे, जितना आएगा वो प्रतिशतता हो जाएगी ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पे चूंकि हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेंगे, वो हम अगले देखेंगे न्यूमेरिकल में। परमाणु भार कैल्शियम का आपने पढ़ रखा है, आपको याद भी है, क्वेश्चन में भी दिया है 40। क्लोरीन का होता है 35.5। 11th में भी आपने ये चीजें याद कर ली थी।
आपेक्षिक अनुपात हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? केवल दो वैल्यूज हमारे पास, प्रतिशतता है परमाणु भार, तो आपेक्षिक अनुपात निकालेंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार। प्रतिशतता आपको दी गई है 36, परमाणु भार दिया गया 40, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, ये हो गया आपका आपेक्षिक अनुपात। इधर आपको दिया गया 64 बटे 35.5, 35.5, ये इसका हो गया। 36 को 40 से भाग करेंगे, 4 9 36, यानी ये जो आएगा ये करीब आएगा 0.9। इसको भाग करेंगे 35 दूना 70, यानी 70 से कुछ कम है, ये करीब 1.8 आएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे, यही वैल्यूज आएगी। इसको डिवाइड करने पे 64 को 35.5 से डिवाइड करने पर आता है 1.8। आप देखेंगे जो सरल अनुपात है, अब जो आपको आपेक्षिक अनुपात मिला, तो इस आपेक्षिक अनुपात में जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे सबको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 0.9 है, आज 1.8 है, तो इन दोनों में यहाँ पे दो ही वैल्यूज हैं, तो दो में ये कम है वैल्यू, तो इसी से सबको भाग कर देंगे। 0.9 अपान 0.9, इधर है 1.8 अपान 0.9, दोनों पॉइंट्स हटा लेंगे, ये 9 1 कम 9 हो जाएगा, यानी सरल अनुपात इसका कितना है? 1। इधर है 9 दूनी 18, सरल अनुपात हो गया इसका 2। तो ये हो गया सरल अनुपात 1, इसका सरल अनुपात 2। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? आपको यहाँ पे मिल गया कैल्शियम और क्लोरीन का सरल अनुपात। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और इस जगह को हम ठीक करेंगे। कैल्शियम और क्लोरीन का कैल्शियम अनुपात क्लोरीन कितना निकला? कैल्शियम अनुपात क्लोरीन निकला 1:2। तो फिर मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? सरल अनुपात निकल गया 1:2, तो मूलानुपाती जी ये नीचे आ नहीं रहा है, इसको देखेंगे तो ये इसका फिर मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम का 1 है तो Ca ये 1 हो गया, क्लोरीन फिर Cl, क्लोरीन के कितने हैं? 2 परमाणु, Cl2, ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र, यही हो गया इसका आंसर। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। मूलानुपाती अगर हमको संघटन दिया है, प्रतिशतता दी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो तत्व लिखेंगे, तत्व की प्रतिशतता लिखेंगे, फिर परमाणु भार लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं दिया है तो अपने आप से याद करके लिख लेंगे। फिर आपेक्षिक अनुपात के लिए प्रतिशतता बटे परमाणु भार हम करेंगे, आपेक्षिक अनुपात हमको मिल जाएगा, और प्रतिशतता बटे परमाणु भार करेंगे, आपेक्षिक अनुपात मिल जाएगा। आपेक्षिक अनुपात से सरल अनुपात जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जो आपेक्षिक अनुपात में जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 0.9 दिया गया, 0.9 से सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों में ये 0.9 छोटी वैल्यू है, इससे 0.9 को भी हम 0.9 से डिवाइड करें, 1.8 को 0.9 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे 1 आएगा, इसको डिवाइड करने पे 2 आएगा। अब इसका मतलब है कैल्शियम और क्लोरीन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। चलिए इसको हम यहाँ इधर लिख देते हैं, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कैल्शियम और क्लोरीन का अनुपात, कैल्शियम अनुपात क्लोरीन, इन दोनों का जो सरल अनुपात है वो 1:2 है। तो फिर जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा कैल्शियम का 1 और क्लोरीन का 2, ये हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र CaCl2। तो यहाँ पे एक चीज हम यही इसका आंसर हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र CaCl2, यही इसका आंसर है। यहाँ पे एक चीज हम ध्यान देना है कि जो मूलानुपाती सूत्र है वही अणुसूत्र के, वो अणुसूत्र के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको अणुसूत्र नहीं कह सकते। अणुसूत्र निकालने के लिए अभी दूसरा प्रोसेस है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये फिलहाल मूलानुपाती सूत्र निकला। अब आप कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो यही इसका अणुसूत्र है, लेकिन इतना प्रोसेस करने के बाद आप सिर्फ मूलानुपाती सूत्र पाएंगे। अब अणुसूत्र निकालने के लिए दूसरा प्रोसेस है, वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल ये प्रोसेस है, इसको आप देख लीजिए, इस पे बेस्ड जो और न्यूमेरिकल हैं उनको करके देख लीजिए, बाकी अणुसूत्र देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।